एक गांव में बहुत ही आलसी लड़का रहता था। वो अपने आलस की वजह से अपने दोस्तों और क्लास फ्रेंडों से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था। वो अपने काम को टालने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन उस गांव में एक गुरु महाराज जी आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और वह किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल देते थे। गांव के सभी लोग उससे एक एक करके मिलने के लिए जाते थे और वह अपनी परेशानियों को उस गुरु महाराज के साथ शेयर करते थे। उन समस्याओं का समाधान गुरुजी देते थे। इस लड़के के कान में ये बात पहुंचा। वो लड़का भी एक दिन गुरु महाराज से मिलने के लिए गया तो लाइन बहुत लंबी थी। जब उस लड़के की बारी आई तो उस लड़के ने कहा कि गुरु महाराज जी, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मेरे इस आलसी हरकत की वजह से मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हूँ। वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर मैं आलस की वजह से आज भी मैं इसी गांव में पड़ा हुआ हूँ। तो अच्छे से गुरु महाराज जी ने उस लड़के की बात को सुना और उसके बाद उस गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटे, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी जो समस्या है वो समस्या मुझे समझ में आ गई है कि तुम बात बात में अपने काम को टालते रहते हो। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को गौर से सुनना। एक राज्य में एक राजा था। वो राजा अपने राज्य में रहने वाले हर इंसान की मदद करता था। वह अपने पुराने दोस्त से एक दिन मिलने के लिए चला गया जो बहुत ही आलसी था। उसके घर गया, वो बहुत ही गरीब परिवार से था वो और आलसी भी था, वो मेहनत नहीं करता था। उससे कहा गया कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, राजा ने पूछा। तो उस आदमी ने कहा, राजा के दोस्त ने कहा कि मैं काम तो करता हूँ लेकिन मेरी आलस की वजह से कोई मुझे काम पे रखता ही नहीं है, और अगर कोई रखता है तो कुछ ही दिनों में मुझे काम से निकाल देता है। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैंने शादी भी कर रखा है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो राजा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम एक काम करो, तुम राजमहल जाओ और वहाँ जो एक कमरा है उसमें मैंने सोने के बहुत सारे रुपए, धन और जेवरात रखे हुए हैं। तुम्हें एक काम करना है, वहां जाना है और थैली में भर कर ले आना है। जितना तुम ले आ पाओगे उतना तुम्हारा हो जाएगा। बस बशर्ते ये है कि तुम्हें सूर्यास्त से पहले लाना है सोना, यानी सूर्य डूबने से पहले। तो वो जो राजा का दोस्त था उसने ये बात अपनी पत्नी को जाकर बताता है। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसकी बातें सुनकर और कहता है कि जल्दी जल्दी जाओ और थैले भर भर कर सोने लेकर आओ। तो वो राजा का दोस्त कहता है कि अभी मैं नहीं जा सकता, अभी मुझे जोर से भूख लगी है, एक बार खाना खा लूँ उसके बाद चला जाऊँगा। तो खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसके अंदर आलस आ जाता है। वो कहता है कि थोड़ा सा मैं सो लेता हूँ, बहुत अभी टाइम बचा हुआ है। तो वो सोता है। सोने से उसकी आंख लग जाती है और वो 2 घंटे सो जाता है। दोपहर हो जाते हैं तो वो जल्दी से कुछ थैले लेता है और वो राजा की महल की तरफ जाना शुरू कर देता है। जैसे वो राजा की महल की तरफ जाने लगता है, दोपहर का टाइम हो गया था, जोर से धूप लग रहा था तो उसे पसीने आ रहे थे। तो उसने एक काम किया, वहां पर एक पेड़ था उसके नीचे चला गया। बोला कि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, यहाँ पर बैठ के ठंडी हवाएं ले लेता हूँ। वहाँ पर मौसम अच्छा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उस आलसी इंसान को नींद आ जाता है और नींद थोड़ी देर नहीं, 4-5 घंटे आ जाता है। ऐसे में सूर्यास्त होने वाला था, उसकी नींद खुली। वो तेजी से महल की तरफ दौड़ता भागता हुआ चला जा रहा था और जैसे वो महल की दीवार गेट तक पहुंचा, सूर्यास्त हो चुका था। गेट बंद करके वहां के दरबार चले जा रहे थे। ये कहानी को जैसे ही उस महाराज ने उस लड़के को समझाया, उस लड़के को सारा कुछ समझ में आ गया। कहा, बेटे, अगर तुम आलसी रहोगे ना तो तुम्हें मौके भी आएंगे तो वो मौका भी तुम गवा दोगे। और उसके बाद वो लड़का घर जाता है और अच्छे मन से वो पढ़ाई करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है।
और अपने फ्री टाइम में कुछ पैसे कमाने के लिए वो फ्री के कहीं पर काम करने के लिए चला जाता है, जैसे ऑटो चलाना या फिर आटा चक्की में काम करना या फिर किसी राशन दुकान में काम करने लगता है, जिससे कि उसके घर का खर्च भी चल सके और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सके। दोस्त 3 साल के अंदर अंदर वो लड़का अपने क्लास फ्रेंड से आगे निकल जाता है और अधिक पैसे कमाने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप में आलस है ना, तो आप जल्द से जल्द उस आलस को दूर करो, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, आप कहीं की नहीं रहोगे और आपके पास जो भी मौका आएगा आप उस मौके को भी गंवा दोगे। और अगर आपको सच में लग रहा है कि आप आलसी हो, तो आप किसी मेहनती आदमी के साथ साथ घुमा करो, आपका जो आलसपन है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से यूट्यूब और भी लोगों के पास इस वीडियो को भेजता है।